ने हर एक ज्योति जगाई, उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला, जिसने पाया वो बोला, धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ओम शांति। हम सबके सामने उपस्थित है श्रीकांत भाई जी का। एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप 30 साल से ज्ञान सरोवर के स्पार्क विंग में सेवाएं दे रहे हैं समर्पित होकर के, और वो आप स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। और आप अपनी अनुभव की कला से हम सबको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कराएंगे अभी भाई जी। ओम शांति। आप सभी इस समय कौन सी स्मृति में बैठे हैं? सभी सच्चे दिल से अपने आप से बात करना है। कुछ समय प्रमाण बाबा हम बच्चों को कई प्रकार की एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे एक एक्टिविटी है, आप सभी अपनी सभी धंधा धुरी को एक स्थान पर छोड़कर बाबा के घर में आए हैं और कुछ लक्ष्य लेकर के आप आए होंगे, या ऐसे ही आए हैं। तो आप कहाँ पे आए हैं?
बाबा के घर में आए हैं और किस लक्ष्य से आए आप? भट्ठी करने। तो उसकी भान है या ऐसे ही चल रहे हैं? थोड़ा सा चेक करेंगे अभी। आप भट्ठी के समय में जब बाबा शुरू में, हम सभी जानते हैं, यज्ञ की स्थापना होने के बाद बाबा ने बहुत सारे भट्टियाँ कराई हैं और भट्टी ही परिवर्तन का आधार बना है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि हम किस भट्टी में बैठे हैं। और आज अभी जो 1 घंटे का सेशन होगा उसमें आप सबके सम्मुख 3 बात रखेंगे। एक चित्र आपके सामने है, सभी स्क्रीन पर देखिए। एक आपकी लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। लेफ्ट में क्या देख रहे हैं आप? बाबा कंबल ओढ़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं? तो जब आपको पढ़ने का समय होता है या योग के समय में चेक करना है कि हम इतना मेहनत करते हैं। ये सब जो दिखाए जा रहे हैं ये एक्टिविटी के रूप में दिखाए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। स्वयं को बाबा की जगह पर रखते हुए हम रिवाइज करेंगे अभ्यास को, क्योंकि हमें बनना किसके समान? बाप समान। तो बाप समान बाबा जो कार्य जो करते हुए किया था, हम एक बार स्वयं को उस जगह पर बिठा करके देखें और ये एक्टिविटी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जो हमने देखा अभी हमारे लिए कठिन है या सहज है? कर सकते हैं हम लोग। अगर बहुत नींद मना कड़क ठंड हो, लेकिन हमें मधुबन से मैसेज आए कि अभी सबको आधा घंटा बैठना और कुछ लिखना है, तो हम लिख पाएंगे? स्वयं से बात करिए, ये तो आप खुद ही करोगे। और एक सेकंड पिक्चर में बाबा खड़े हैं, दादियाँ कुछ कर रही हैं। अगर आप हिस्ट्री सुनेंगे, बाबा जो भी कार्य कराते थे उसमें स्मृति स्वरूप बनाते थे कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, और आपकी छोटी सी एक्टिविटीज़ क्या परिवर्तन ला रहे हैं, उस स्मृति की अभ्यास बाबा बार बार कराते थे। इसलिए मुरली में एक शब्द आती है, कदम में पदम समाया हुआ है। ये तब होगा जब आप स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो आज 3 बात पर फोकस करेंगे हम। कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे, समय प्रमाण हम बच्चों को कौन सी अभ्यास पर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देना है, क्यों देना है, इसके पीछे कारण क्या है। और जैसे बाबा ने हमें निमित्त बनाया है रिसर्च करने के लिए योग के ऊपर, तो अभी दुनिया में मेडिटेशन को लेकर के क्या लोग बातें कर रहे हैं और विज्ञान के जो लोग हैं वो क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं सारे संसार को। कुछ रिसर्च रिजल्ट आपके सामने रखेंगे जो आप जैसे बाबा के बच्चों पर कुछ वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। जैसा आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी बैठक व्यर्थ या समर्थ होगा वो आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। आप इसको साधारण बना सकते हो या श्रेष्ठ बना सकते हो, लेकिन अभी अभी आप जो कर रहे हो इस एक्टिविटी से आप 4 युग के लिए कमाई कर रहे हो। आप जो कर रहे हो, आप हिल रहे हो, बैठे हो, दृष्टि इधर उधर जा रही है, जो कुछ भी कर रहे हो, 5000 वर्ष में 4 युग की कमाई आप कर रहे हो। अगर आप स्मृति स्वरूप हो, आत्मिक स्मृति में रह कर के कर रहे हो, तो किसकी कमाई हो गई? सतयुग के लिए। अगर थोड़ा आत्मिक स्मृति और थोड़ा युद्ध वाला स्थिति है तो उसकी किसकी स्थिति बन गई? त्रेता। देहभान है तो द्वापर, विकल्प है तो कलयुग। और ये आपके हाथ में है। ये सिंपल
अरिथमेटिक है, हिसाब किताब। इस बात में सभी राजी हैं? समझ में आया सबको? इसलिए अगले 1 घंटे के लिए क्या 45 मिनट हमारे हाथ में है। तो किस स्मृति के साथ अभ्यास करेंगे हम, आपको क्यों करना है, ये बात आपको दिखाएंगे। और आप सबसे निवेदन है, अगले 45 या 12:35 तक आपकी मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। मैं कुछ लक्ष्य लेकर के आपके बीच में आया हूँ। हम जो प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ प्रयोग भी करते हैं, प्रयोग भी करेंगे, एक्टिविटीज़ भी करेंगे, बहुत ज़रूरी है समय पर। और सेकेंड पॉइंट साइंस साइलेंस के संबंध में बताएंगे। और सेकेंड पॉइंट जो है भट्ठी के लक्ष्य, हम कैसे बैठे हैं, कैसे बैठ रहे हैं और कैसे बैठना चाहिए बाबा के ज्ञान और मुरली के आधार पर। और एक अभ्यास आज हम करेंगे मस्तक मणि की, जो बहुत ज़रूरत है इस समय 2021 के आगे के समय जो बीतेगा हमारे लिए, जब तक संगम युग है। और क्यों ये अभ्यास करें उसकी भी हम सुनेंगे। अभी 1 मिनट के लिए आप एक अभ्यास करेंगे सभी। और जब अभ्यास की बात करते हैं तो 2 चीज़ बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप सभी अगर दादी गुलजार को सुनेंगे, उनकी क्लासेस में वो एक शब्द कहती हैं बहुत बार बार, हिंदी शब्द नहीं है शायद, सिंधी शब्द है, स्थिरियम। स्थिरियम शब्द का अर्थ है स्थिर। और स्थिरता का योग से बहुत बड़ा संबंध है। बाबा 91 की एक मुरली में कहा था कि बच्चे कहते हैं कि बाबा याद पावरफुल नहीं हो रहा है। बाबा ने आंसर दिया क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे चारों चीज़ को एकाग्रता के साथ ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। और चारों चीज़ क्या है? बाबा ने कहा कि पावरफुल याद अर्थात तन, मन, बुद्धि और दिल, ये चारों एकाग्र हो और स्थिर हो। और स्थिरता से परिवर्तन, और उसके बाद आपकी स्थिति बनती है, स्थिरता से स्थिति। तभी 1 मिनट के लिए आप चेक करेंगे, एक ही स्मृति शुरू बनेंगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। और 1 मिनट की स्मृति आपको क्या प्राप्ति कराएगा? बाबा कहते हैं जितनी बार बिंदु लगाओगे तो 1 के आगे बिंदु लगते हैं, 1 से आगे बिंदु लगा अर्थात 0, 1 0 लगाया 10, फिर आगे 0 लगाया 100, फिर आगे 0 लगाया 1000। तो जैसे 0 लगाते जाएंगे तो आपकी कमाई उतनी होती जाएगी। बिंदु अर्थात 0। जितनी बार स्मृति में रहेंगे तो आपकी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। तो एक अभ्यास सिर्फ संकल्प को बार बार रिपीट करेंगे, मन ही मन, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। बिंदु बहुत बड़ी अभ्यास है ब्रेक लगाने के लिए। अभी जो अभ्यास करें, क्योंकि आप बाहर गए थे, बुद्धि में कई बातें हैं, उस बातों को अवॉइड करके स्मृति शुरू बनेंगे और यहीं से अभ्यास शुरू करेंगे हम एक्टिविटीज़ के साथ। सबको समझ में आया? तो 1 मिनट के लिए आप कमर सीधा करके बैठेंगे और सामने की तरफ देखेंगे आप, आपकी आंखें खुली हुई हो, मन में संकल्प में बिंदु, ज्योति बिंदु, और बुद्धि में चित्र देखेंगे आप। आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाते हैं ताकि आपकी अटेंशन इस पर, बुद्धि में ये चित्र हो, मैं ज्योति बिंदु हूँ। 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में।
आगे जो भी एक्टिविटीज़ होंगे, जो सुनेंगे, एक ही स्मृति में कौन सुन रही हूँ? मैं ज्योति बिंदु आत्मा सुन रही हूँ। अभी आपके पास जितनी भी कर्मेंद्रियाँ हैं, विशेष आप 2 कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे, आँखें और कान। जो सामने दृश्य हैं, संकल्प के रूप में, स्मृति के रूप में कौन देख रही है? ज्योति बिंदु आत्मा, सिर्फ आत्मा नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा। और कौन सुन रही है? तो अगर अभी आप सबने जो अभ्यास किया, एक एक्टिविटीज आप सबके बीच में करेंगे। मैंने अभी एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के आया हूँ, वो हमारी ब्रेन की जो वेव पैटर्न है उसको मेजर करती है। अगर आपकी मन में संकल्प बहुत ज़्यादा है तो आपकी ब्रेन कैसे बिहेव कर रही है। अगर संकल्प एक है, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के साथ आप अभ्यास कर रहे हो, तो क्या हो रहा है। तो आप सबके सामने एक भाई को बुलाएंगे, तो एक एक्टिविटीज होगा, मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ उस स्मृति के साथ, और हम सभी बैठ के अभ्यास करेंगे। और ऐसे कौन से अभ्यास बाबा ने मुरली में कहा है जो 2021 में पैंडेमिक पीरियड क्रॉस होने के बाद भी बहुत ज़रूरत है। आगे और भी परिस्थितियां आने वाली हैं, उस परिस्थितियों को सामना करने के लिए बहुत सारे अभ्यास बाबा ने बताया है। आप लोग जो भी कर रहे हो वो सब कुछ सही, कोई गलत नहीं है, लेकिन आज जो सीखेंगे वो वैल्यू ऐड होगा आप सबके लिए, नवीनता। हो सकता है आप कोई कर रहे होंगे, अगर नहीं किया है इसको ऐड कर देना, मूंझना नहीं है। हम करें क्या, जो कुछ कर रहे हो वो करते रहो। अगर ये आज जो प्रैक्टिस आपको बताया जाएगा अच्छा लगे तो इसको भी एडिशन कर लेना, ठीक है। पहले देखेंगे आजकल विज्ञान के लोग क्या कहते हैं। सार रूप में बताया जाए, सारे संसार में, सारा संसार एक तरीके से आग की भट्ठी के ऊपर है, और वो भट्ठी कौन सी है? बीमारी। हर किसी को मालूम है। आप जिस शहर में हैं, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर बताएंगे वो कौन सी कंडीशन पर हैं, क्योंकि मैं खुद उसकी साक्षी हूँ। रोज़ डॉक्टर लोगों से बातचीत होती रहती है। जब योग की प्रयोग की बात करते हैं, चाहे बीके या नन बीके दोनों जुड़े रहते हैं, तो वो खुद कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों से क्या परिस्थिति दुनिया में है, और इसके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहिए या यूनाइटेड नेशंस कहो, हमारे देश में सभी बातचीत कर रहे हैं कि परिस्थितियां जो बढ़ रही हैं क्या करना चाहिए। तो कुछ वैज्ञानिक ने सजेस्ट किया, और बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च हो रहा है। मेडिसिन आगे चल कर के काम आने वाली नहीं है, और एक चीज़ काम आएगा, वो है मेडिटेशन। वो अपनी भाषा में मेडिटेशन कहते हैं, हम उसको योग कहते हैं। तो योग के ऊपर आज बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। ये बात आपको अगले 5-7 मिनट सिर्फ कुछ स्क्रीन दिखाएंगे आप सबको, ताकि आप अटेंशन दे के सुनेंगे। तो ये प्रैक्टिसेस आपके अंदर भी परिवर्तन कर रहा है। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ये दुनिया में जाने माने इंस्ट्रूमेंट, इस पर रिसर्च किया जाता है। आप जैसे भाई बहनों को बुलाते हैं, उनको एक स्थिति के अभ्यास करने के लिए कहते हैं, और जब वो अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के दौरान उनके मस्तिष्क में और उनके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको विज्ञान के लोग देखते हैं। क्योंकि बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है, सतयुग जो होगा वहाँ पर साइंस और साइलेंस दोनों नेचुरल होगा। जब साइलेंस पावर साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करेगी तब दुनिया सतयुग बनेगा, और साइंस की साधन इस्तेमाल होंगे आगे चल करके, और अभी वो समय आ गया है। आप देख रहे हैं, दादी जानकी एक बार आई थी हमारे डिपार्टमेंट में, हमने उनकी भी एक टेस्ट कराया था कंसंट्रेशन की। आप सुने होंगे, दादी की टेस्ट हुए थे बहुत बार, उनको डेल्टा माइंड लेडी के रूप में एक्सेप्ट किया गया है संसार में। और वो ऑफिस में आई थी, बहुत इंटरेस्ट लेती थी विज्ञान की साधन के साथ अपनी स्थिति को चेक कराने के लिए। और ये इंस्ट्रूमेंट बाबा के बच्चों को बुलाते हैं, और इसमें हम टेस्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी आपने अभ्यास किया, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ,
और इसको आप 1 मिनट से 5 मिनट तक अभ्यास करेंगे तो उसमें आपके मस्तिष्क में क्या परिवर्तन हुआ वो चेक होता है। चाहे आप कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उसमें आपके मस्तिष्क द्वारा जो परिवर्तन होता है उसकी पूरा रिफ्लेक्शन, उसकी प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है, अंत समय में बाबा प्रत्यक्ष होगा। आप बच्चों के द्वारा उसके आधार क्या होगा? क्या होगा? ये आपकी चेहरा और चलन, आपकी व्यवहार से ही, अगर आपकी चेहरा नहीं बोल रहा है तो आपकी व्यवहार ही बोलेगा कि आप क्या हो। बाबा प्रत्यक्ष होंगे। चेहरा अर्थात शरीर, चलन अर्थात व्यवहार, जिसको कहते हैं मन और मस्तिष्क दोनों की कंबाइंड होगा। और इस पर ही दुनिया वाले आपकी व्यवहार और चेहरे से प्रत्यक्ष, आपके द्वारा वो जो प्रत्यक्ष बाबा होगा, सन सोच फादर, इसके द्वारा होगा। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। आप सभी इसके बीच में नहीं हो, लेकिन आप जैसे भाई बहन हैं। और इसमें काफ़ी रिसर्च हुए हैं। रिजल्ट ये मिला है, एक साइंटिस्ट, उसका नाम डॉक्टर नवीन करके हैं, वो पहले निमांस में थे। उन्होंने पीएचडी किया आज को 12 साल पहले, और उनकी जो युगल हैं वो आजकल बाबा रामदेव जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हैं उसमें मेन साइंटिस्ट हैं। तो दोनों मिलकर रिसर्च किया था। उन्होंने अलग अलग मेडिटेशन करने वाले लोगों को लिया और हर एक को कहा कि आप 10-10 मिनट मेडिटेशन करो। तो वो क्या कहते थे कि एक तो कहा जाता था कि आप मेडिटेशन नहीं करो, ऐसे चुपचाप बैठो। उसके बाद फिर कहते थे कि आप मेडिटेशन करो। तो इसमें वो डिफरेंस उनको पता करना था, क्या परिवर्तन हो रहा है। एक वंडरफुल रिजल्ट हुआ बाबा के बच्चों के द्वारा। उन्होंने ये देखा कि जैसे जो विवेकानंद को मानते हैं, रामकृष्ण परमहंस को, उनकी एक प्रैक्टिस होता है, और एक जो विपासना मेडिटेशन करते हैं या टीएम मेडिटेशन करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की मेडिटेशन करते हैं, और ब्रह्मा कुमारीज, और एक उन्होंने लिया था ओम चैंटिंग, जो मंत्र उच्चारण करते हैं। तो ये जो अभ्यास उन्होंने लिया तो उन्होंने बाबा के बच्चों में एक नई चीज़ पाया। और पेंडेमिक पीरियड में उसकी इंटरव्यू आया था, मेरे पास किसने भेजा था। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन एक मेडिटेशन ग्रुप है जो अनोखा है। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा कुमारीज जो लोग थे उनको लिया हमने, तो उनकी अपनी स्टेट ऐसा, उनको मेडिटेशन करने के लिए कहो तो भी मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, और मेडिटेशन नहीं करने के लिए कहो तो भी कैसे होते हैं? मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि जिनके द्वारा आप एक्चुअल परिवर्तन के लिए लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। तो इसमें रिजल्ट क्या हुआ? जो बाबा हमें बार बार कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो हमारी ऑटोमेटिक ब्रेन में वो फीड है। अगर आप चुपचाप बैठ जाओगे तो भी आप किसकी याद में बैठोगे? बाबा की याद में। अगर थोड़ा बहुत भटक जाती है बुद्धि, फिर भी हम वापस आते हैं। तो इसलिए अभी जो समय चल रहा है, हमें इस अभ्यास को और ज़्यादा एकाग्रचित्त वाला करना है। तो उसमें कुछ बात आपको दिखाएंगे। ये सारे अलग अलग भाई बहनों को, मेरे ऊपर भी टेस्ट हुआ था फ्रांस में जब मैं गया था, वहाँ साइंटिस्ट लोगों ने टेस्ट किया था। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आज ले करके दुनिया, जो बाहर के वैज्ञानिक लोगों को बता रहे हैं कि अभी सब कुछ आपने कर लिया, अभी ये करो। अंतिम प्रैक्टिस वो है योग और मेडिटेशन। ये सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो योग अभ्यास कैसे करना चाहिए? जब योग अभ्यास करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक बड़ा परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं ग्रे मैटर वाइट मैटर में चेंज होता है, जो हमारी शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन योग कैसे करना चाहिए? यहाँ पे जो दिखाया गया है ओपन आई मेडिटेशन। बाबा ने हमें क्या कहा है? जब भी मुझे याद करो, आंख खोल के मुझे याद करो। यहाँ पर जो बैठे हैं
कितने लोग आंख बंद करके मेडिटेशन बाबा को याद करते हैं? हाथ उठाएंगे। सभी की आंख खुला रहता है? सभी? किस किस की बंद रहती हैं? सच में बताओ। चलिए ठीक है, लेकिन आज आपको ये दिखा रहे हैं, ये रिसर्च हुआ है, जब आंख खोल के कोई भी आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आपकी ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्ड करती है आंख बंद करने की प्रैक्टिस की कंपैरिजन में। इसलिए बाबा कहते हैं आंख खोल के मुझे याद कर, क्यों हम जो याद करते हैं बाबा से बातचीत करते हैं, रूहरियान करते हैं। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। तो जब खुले आँख से हम योग करते हैं तो ये 3 आपके सामने जो दिख रहा है ये रिजल्ट है। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज करके देखा गया है कि हमारी ब्रेन में एक तत्व है, उसको ग्रे मैटर कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं उनकी जल्दी डेवलप होता है। और साथ साथ हमारी जो चेतनता है वो परिवर्तन हो जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ब्रेन तुरंत जैसे कहते हैं अभिभूत हो जाती है जब आप आँखों से आँख मिला के बात करते हैं। इसलिए आप सभी जब भट्टियाँ अटेंड करते हैं, कई बार आपको अभ्यास कराया जाता है कि आमने सामने बिठा करके, क्या है सबने अभ्यास कभी आपने आमने सामने बैठ करके दृष्टि दे करके, तो बाबा बहुत कराते थे। अभी हम 1 मिनट के लिए ये अभ्यास करेंगे, ठीक है? आप जो बैठे हैं आप सभी
ज्योति बिंदु के स्मृति में जिस जगह पर बैठे उसे खड़े हो जाएंगे, तब एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब उठोगे आप, आवाज़ नहीं होना चाहिए। अटेंशन। जितने दूरी पर बैठ खड़े हैं आप, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस में अभी तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट कहता है कि जब आप सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करते हैं कि एक दूसरे को भ्रुकुटी पर आत्मा देखते हैं आप, तो आपके अंदर वो परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है कि एक तो जो ब्रेन के अंदर रिएक्शन हो रहा है वो चेंज होगा। धीरे धीरे आपकी ब्रेन अल्फा टू थीटा, थीटा टू डेल्टा स्टेट में चली जाएगी, जैसे बिल्कुल काम स्टेट में। अभी आप उस पर अटेंशन नहीं देंगे, आपको हम रिजल्ट पहले बता दिया। अभी आप सिर्फ 1 मिनट के लिए एक दूसरे को देखेंगे भ्रुकुटी पर, और क्या देखेंगे कि इस ठीक मस्तिष्क के बीच में भ्रुकुटी आसन पर आत्मा विराजमान है। मैं भी एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु मेरे सम्मुख वो भी एक आत्मा है। और दूसरी स्मृति, आत्मा आत्मा भाई भाई, 1 मिनट के लिए। अब इसी स्मृति में आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। स्टॉक हो गया। स्टॉक हो गया। चल नहीं रहा है। ठीक है। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब साइंटिस्ट हमें मदद कर रहे हैं राजयोग को, उसके रिजल्ट को डिफाइन करते हुए दुनिया के सामने रखने के लिए। सब दुनिया में जाने माने साइंटिस्ट ने अपने अपने क्षेत्र में, जो बाबा ने इन आत्माओं को टच किया, लगभग 10 वर्षों से कई रिसर्च प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। और ये लोग दुनिया को बता रहे हैं अपनी अपनी क्षेत्र में जाकर कि राजयोगा मेडिटेशन की उपयोगिता इस समय कितनी है। ये अभी भी रिसर्च के कई कई क्षेत्र में कुछ साइंटिस्ट साक्षी दृष्टा पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट आत्माभिमानी स्थिति पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट ये अभ्यास कर रहे हैं कि अगर हम ड्रिल करते हैं साकारी आकारी निराकारी, तो हम डर भय और पैनिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने अपने पेशेंट को ये लोग सिखाते हैं। तो ये सब सुनने के बाद अब क्या करना है, बाबा क्या कहते हैं। सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अब क्या करना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें जो बाबा ने फोकस किया है
बार बार वो आपके सामने रखेंगे। आप सभी आए हो भट्ठी में, तो जो भट्ठी में आए हैं बाबा 3 बात कहते हैं करने के लिए। आप चेक करो, कल से आप लोग भट्ठी अटेंड कर रहे हो, नुमा शाम से लेकर अब तक। तो बाबा कहते हैं भट्ठी में आए हो चेक करने और कराने के लिए। तो आप चेक करो कि शाम से लेकर अब तक आपने क्या क्या चेक किया है। और बाबा कहते हैं एक तो चेक करो, और दूसरी बात कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। बुद्धि की स्मृति, और बुद्धि को दृष्टि भी कहा जाता है। तो उसमें क्या दिखाई दे? मैं एक आत्मा हूँ, आत्मिक स्वरूप जो हमने अभ्यास किया अभी। और उसके अलावा आपकी स्मृति कहीं पर न जाए, तभी आप कहाँ बैठे हो? भट्ठी में। नहीं तो बुद्धि कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो आए जिस लक्ष्य से, वो लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। और लास्ट बाबा ने लक्ष्य दिया, जब आप यहाँ से जाओगे भट्ठी पूरी हो जाएगी तो क्या बन करके जाएंगे? लाइट के ताजधारी। तो चेक करो, लाइट के ताजधारी बन करके जानने के लिए आप जो सुन रहे हो, जो अभ्यास कर रहे हो, तो चेक करो आप उसी अनुरूप कर रहे हो या बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहे हो। क्योंकि आपको स्वयं की मास्टर स्वयं बनना है, और कोई नहीं बनेगा आपके लिए। ये चित्र मैं बार बार सबको दिखाता हूँ जब भी हम क्लास लेते हैं, बहुत सुंदर है। कि योग में जब बैठते हो आप संगठन में, बहुत जरूरी है। बाबा इसमें कहा है कि बच्चे आप आए हो सिर्फ अपने लिए नहीं, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए। आपको पता है हम जो बैठ के योग करते हैं, हमारी योग में 3 प्रकार का परिवर्तन ऑटोमेटिक होता है। जो जितना करेगा वो उतना सहयोगी बनेगा। एक परिवर्तन, सर्व धर्मों से एक धर्म की स्थापना। इस बात को मानते हैं आप? और सभी धर्मों से एक धर्म की स्थापना आधार क्या है? योग भट्ठी। और एक राज्य की भी स्थापना इसी योग भट्ठी से। और तीसरी परिवर्तन बहुत 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 आवश्यक और समझना जरूरी है। जब संगठित रूप में बैठते हैं, अभी अभी मुरली रिपीट हुई थी कि मधुबन गुंबज की तरह है, और यहाँ जो संकल्प करोगे सारी दुनिया में वो संकल्प पहुँचेगी। तो मधुबन में भट्ठी करने आए हो, बाबा ने एक मुरली में कहा है, जब आप योग भट्टी में बैठते हो, एक तो आपकी आत्मा की तमोगुणी संस्कार सतोगुणी बनती ही है, और साथ में आसपास में जो भी आत्माएं, चाहे ज्ञानी और अज्ञानी, वो भी सतोगुणी बनते हैं। और तीसरा परिवर्तन, प्रकृति तमोगुणी से सतोगुणी बनती है। तो आप सोचिए इतना बड़ा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हम भट्ठी में स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, हलचल होकर बैठेंगे, तो परिवर्तन होगा। माताएं जब दही जमाते हैं, दूध में अगर कुछ भी डालते हैं तो दूध के बर्तन को हिलाते हैं, ऐसे स्थिर रखते हैं। स्थिर रखें, दही जमेगा, अर्थात परिवर्तन। तो क्या अभ्यास करेंगे हम? आज की प्रैक्टिस जो एक्टिविटी कराएंगे, एक ही प्रैक्टिस, वह है अशरीरीपन की अभ्यास। उसमें एक अभ्यास मस्तक मणि की। बाबा कहते हैं परिवर्तन का आधार सही विधि, इसलिए कहा गया है विधि से सिद्धि। और लक्ष्य बाबा ने सबको दिया है। हम आए थे अशरीरी आत्मा बन करके, और वापस भी जाएंगे अशरीरी बन करके। इसलिए गीता पाठ में जो कहा गया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो विधि अशरीरी और सिद्धि नष्टो मोहा, अर्थात स्मृति की ही चेकिंग होगी। आप जब शरीर छोड़ेंगे तो 1 सेकंड का पेपर आएगा, उसमें ये चेक होगा आप बाबा को कितना याद किया था और दुनिया वालों को कितना याद किया था। 1 सेकंड की पेपर में आ जाएगा, और उसी स्मृति के आधार पर आप आपकी पोस्ट पोजीशन लेंगे। तो बाबा एक मुरली में कहा था, ये साकार मुरली है, आत्मा की कल्याण सिर्फ एक ही अभ्यास में है, और उसके
अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और वो अभ्यास बार बार इस स्मृति में रहो कि मुझे अशरीरी बनना है। मुझे क्या बनना है? अशरीरी। और क्यों अशरीरी बनना है? क्योंकि अशरीरी के अभ्यास से आत्मा के सारे दुख दूर होंगे। और अशरीरी की जो अर्थ बाबा यहाँ पर कहते हैं, कोई भी आकर्षण ना हो, ना देह की संबंध। ऐसा लगे कि जैसे सब मरे पड़े हैं, मरजीवा की स्मृति हो। और जो बार बार अशरीरपन की आप एक्सरसाइज करेंगे तो इस अशरीरपन की अभ्यास से आपको तंदुरुस्ती मिलेगी। और सतयुग में क्या होगा? हमारा लाइफ एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। तो उसकी आधार अशरीरी। और अशरीरपन की अभ्यास के लिए बाबा कहते हैं एक अभ्यास बार बार बच्चों को करना है। कई युक्तियां हैं, इसमें मैं आपके सामने 4 युक्ति रखा हूं। मुरली बाबा ने कहा है, एक तो मस्तक मणि की अभ्यास बार बार करो। और दूसरा, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, अंत समय में सभी आत्माएं सरसों की मिसल पीस जाएंगे, लौट में मौत होगी। अभी कोविड में हो गया है ना, एक एग्जाम्पल। तो कोई भी एक बीज को लो, अपने हथेली पर रखो, उसको देखते हुए चेक करो। बाबा कहते हैं आत्मा बीज रूप है और आत्मा में सब कुछ भरी हुई है। 84 जन्मों की कहानी। तो आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और बीच बीच में अपने आप को याद दो। अगर आप कोई, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, बाबा एक बार एक्सरसाइज करवाया था, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अर्थात मैं आत्मा बिंदी। और चौथी प्रैक्टिस जो आप कर सकते हो, कमल पुष्प समान। जैसे बाबा कहते हैं ना, कमल की पत्ते लो, उस पर जल बूंद रखो, तो आप देखोगे कि जल बूंद पत्ते को स्पर्श नहीं करती है, जैसे अलग है। अर्थात अशरीरी, अर्थात शरीर अलग, आत्मा अलग, वो भान हो। ये 4 युक्ति आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके सामने एग्जाम्पल हैं, जो मैंने आपको कहा वो चित्र यहाँ पर हैं, क्योंकि ये युक्ति आपको रचना होगा और युक्ति के द्वारा आपकी स्थिति बनती है। और जब आप योग अभ्यास करते हो, योग अभ्यास के लिए कुछ 5 पॉइंट हैं, जिसको हम कहते हैं कि योग की गहराई में जाने से पहले जब आप यहाँ पर बैठते हो, कभी बैठने के लिए 5 बात। और जगदीश भाई की क्लासेस आप सुनोगे, जितनी क्लास सुनोगे अभ्यास में, ये 5 बातों कहते हैं करने के लिए। और बाबा ने मुरली में यही बात भी कहा है, अटेंशन, बार बार अटेंशन। और दूसरी प्रैक्टिस है सीट पर सेट होना। हमारी सीट कौन सी है? कौन सी? भ्रुकुटी। और सेट होने के बाद एक बार फिर स्थिर होकर के बैठना, हलचल में नहीं आना। और बैठने के बाद बार बार चेक करो मेरी बुद्धि कहाँ है। कई बार भाई बहन कहते हैं कि योग में बैठते हैं लेकिन शून्य हो जाते हम, पता नहीं चला आप कहाँ पे हैं। तो अगर आप पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है, तो चेक करो कहाँ हो आप। यहाँ पे हो परमधाम, या बुद्धि कहाँ भटक रही है। तो चेकिंग बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपनी अवेयरनेस को चेक करो, जिसको एक प्रैक्टिस अभी हम कराएंगे आपके सम्मुख, जो इंस्ट्रूमेंट के साथ होगा अभी। ये 5 योग अभ्यास के 5 बिंदु हैं और कुछ 6 बातें हैं। हमेशा योग लक्ष्य युक्त हो और लवफुल रिमेम्बरेंस, जबरदस्ती याद नहीं करना है बाबा को। विनाश हो जाएगा, इतना विकर्म किया हूँ, डर के मारे याद नहीं करना है, प्यार से बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा हमें 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। और जब योग में बैठ जाते हो तो जम जाओ और रम जाओ। जमने का अर्थ होता है, जैसे कहते हैं ना, बस बैठ गए तो बैठ गए, रम जाओ। ऐसा नहीं कि भाई बस बहनों ने कहा है, दीदियों ने कहा करने के लिए, अभी कोविड आ गया डर के मारे बैठ की वक्त नहीं। योग में रमणीकता होना चाहिए। और कोई भी बाबा के गीत लगा दो। अगर आपका योग नहीं लगता है, मान लीजिए आप कमेंट्री के साथ नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो एक सुंदर से गीत बाबा का लगा दो। गीत की एक एक बोल के साथ मन बुद्धि को चलाओ आप, उसमें स्थिरता आ जाएगी। और दिन रात धुन लगा रहना चाहिए। दिन में कितनी बार आप याद करते हो, स्वयं से बात करो
कि मुझे वापस घर जाना है, अभी घर जाने का समय आ गया है, क्योंकि इसकी स्मृति बहुत जरूरी है। धुन लगा रहना चाहिए, बस बहुत हो गया, अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बार बार बुद्धि की अटेंशन मुझे परम धाम की तरफ ले चलना है, धुन लगा रहना चाहिए। और एक शब्द यहाँ पर लिखा है, काठी करते चलो। काठी करने का मतलब है, जैसे पुराने ज़माने में अभी भी कोई यूज करते होंगे, लकड़ी की चूल्हे से भोजन बनाते थे। तो अगर आप एक ही लकड़ी डाल दो और उसके साथ दूसरी लकड़ी लगाते नहीं रहो तो आग जलती रहेगी। तो हमारा जीवन में योग अग्नि जलते रहना चाहिए, उसको बाबा कहते हैं काठी करो। पहले ज़माने में अगर आप दादियों को सुनेंगे या पुरानी किताब पढ़ेंगे तब योग शब्द कम कहा जाता था, निष्ठा कहा जाता था। निष्ठा में बैठो, एकाग्रचित होकर के बैठो और काठी करो, अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प चलाते रहो। मन को चांस न दो कि मन में कोई व्यर्थ संकल्प आ जाए। जब योग भट्ठी में बैठे हो तो बुद्धि में वो चित्र आ जाए जिस दुनिया में आप जा रहे हो। और कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? बाबा कहते हैं घर को याद करो और राजधानी को याद करो। याद बाबा को और वर्षे को। बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। और वर्षा अर्थात सतयुग की दुनिया। तो जो बार बार काठी करने का अर्थात कि स्मृति स्वरूप बनना कि मुझे वापस घर जाना है, फिर वापस सतयुग में आना है। तो ये एक अभ्यास बाबा कहते हैं, ये देह जो है सांप की तरह है। अभी आपके ऊपर निर्भर है आप क्या देखना चाहते हो, चेतन मणि या देह रूपी सांप को। अगर देह रूपी सांप देखेंगे तो क्या याद आएगा आपको? क्या याद आएंगे? देह अभिमान से विकार। अगर मणि को देखेंगे तो आत्मा याद आएगी। ये मुरली है 19-10-69 की, सबको पढ़ना चाहिए मुरली। और इस मुरली बाबा ने बार बार कहा है कि अभ्यास करो। बाबा कहते हैं अभी आप बच्चों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए मणि के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। जो मणि को देखेंगे वो माला के मण के बनेंगे। तो मणि देखना अर्थात आत्मा को देखना, और देह को देखना अर्थात सांप को देखना। बाबा कहते हैं अंत समय में साक्षात्कार मूर्त बनेंगे आप, और वही साक्षात्कार मूर्त बनेगा जो बार बार देह को देखते हुए आत्मा को देखेंगे। और देह में कहाँ देखेंगे? देह में देखने बहुत सारी जगह है। सर से पांव तक कहाँ देखना है? भ्रुकुटी में देखना है। और बाबा 3 प्रकार की मणि कहते हैं। एक मणि मस्तक मणि, और सेकंड नंबर गले की मणि, और थर्ड नंबर हृदय मणि। और इसमें श्रेष्ठ मणि जो है मस्तक मणि। मस्तक मणि बनेंगे तब गले के मणि, उसके बाद बाबा के हृदय मणि बनेंगे, अर्थात दिल तख्त नशीन बनेंगे। तो इसके लिए बाबा कहते हैं एक तो बाप समान और दूसरी समीपता। समान का अर्थात जैसे बाबा का रूप वैसे मेरा रूप हो। अगर आप अव्यक्त वतन में हो तो बाबा किस रूप में देखेंगे आप? प्रकाश शरीर में। परम धाम में है तो बिंदु रूप में। अगर देह में है आप क्या करेंगे? आप कैसे अभ्यास करेंगे? बाबा को सामने बुलाएंगे और फील करेंगे जैसे बाबा सामने साकार में उपस्थित हैं। और दूसरा समीपता, बाबा के समीप रहना। बाबा के समीप रहने का अर्थात बाबा बहुत सारी बातें कहते हैं। ये मुरली की डेट में आपको ज़्यादा क्यों अभ्यास करेंगे 10 मिनट के लिए हम लोग। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर रखा है, 4 पॉइंट कि एक तो लाइट और माइट, समानता अर्थात बाबा जैसा लाइट और माइट, मैं उसी प्रकार लाइट और माइट हूँ। और सर्वशक्ति संपन्न, और सर्वशक्ति संपन्न करने के लिए बाबा कहते हैं बाबा की महिमा करो आप। ये बाबा का समानता है, समान स्वरूप। और समीपता का अर्थ है, इसमें 4 पॉइंट हैं, 4 में से लास्ट पॉइंट पर आप सभी अटेंशन दो। विश्व कल्याणकारी, जैसे बाबा सदा विश्व कल्याणकारी हैं, हम सभी बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। क्यों हमें बनना है? क्योंकि हम ही उद्धार मूर्त हैं।
और बाबा कहते हैं मस्तक मणि की निशानी क्या है? सदा स्मृति स्वरूप भव। तो अभी हम 10 मिनट के एक अभ्यास करेंगे। तो कोई एक भाई चाहिए हमें जो सामने आएंगे और आपकी एक यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा और ये अभ्यास 3 से 4 मिनट का होगा। और उस अभ्यास के साथ साथ एक भाई तो एक्टिविटी करेंगे। ये इसलिए ये अभ्यास आपको बताया जा रहा, अमृत वेले को किस किस को नींद आती है? सबको नींद आती है। बाबा तो कहते हैं अवन सर्टिफिकेट दिया है। तो अगर कभी आपको नींद आए, इंस्ट्रूमेंट बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो एक्सरसाइज कराया जाएगा आप एक बार करके देखना है अभ्यास। जैसे एक अभ्यास है, आप सबको सुना देते हैं ताकि आप घर में बैठ के कर सकते हो। आप घर में सरसों का दाना होगा ना, एकदम छोटी सी है, आप उसको ले लो, अपने हथेली पर रखो। आप हथेली पर रखोगे ना, बिल्कुल छोटा सा दिखेगा आपको, ठीक है? सामने ऐसे रखोगे आप। हथेली क्यों रखना है हमें? इसके पीछे कोई कारण होगा ना। यहाँ पे तो ऐसे भी रख सकते हैं हम। यहाँ क्यों रखना है? क्योंकि बाबा हथेली पर वहिष्ठ लेके आए हैं, ठीक है ना। तो जब आप रखेंगे, आप सोचिए कि जैसे ये सरसों की दाना छोटी सी बिंदु है, वैसे मैं भी एक बिंदु हूँ। और जब उस दाने को देखोगे क्या दिखेगा आपको? एक तो उसकी कलर, उसकी साइज है ना, उसके आकार, जिसको आकृति कहते हैं, दोनों आपको सामने से दिखेगी। लेकिन अंदर क्या दिखते हैं आपको? अंदर को देखेंगे कैसे आप? अंदर क्या है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? सोचो इस बात को थोड़ा। अंदर जो है दिख तो रहे हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं वो जब उसको हम मिट्टी में लगा देंगे, फिर उसमें क्या निकलेगी? पहले 2 पत्ते, उसके बाद पौधा बनेगा, फिर कई पत्ते निकलेंगे, फिर फूल, फिर उसके फल। एक सरसों की बीज में कितने फल होंगे, काउंट कर सकते हैं आप? तो उस तरीके से मैं आत्मा बीज रूप हूँ और मेरी आत्मा में कितने जन्मों की कहानी भरी हुई है? 84 जन्मों की। ये हो गया स्वदर्शन चक्रधारी। अभी बाबा मुरली में कहा था ना 3 दिन पहले साकार मुरली में। तो ये जो अभ्यास करेंगे आपको अमृत वेले नींद नहीं आएगी। बाबा कहते हैं अमृत वेले अशरीरी बन के बैठ जाओ, बीज रूप में आ जाओ मेरे पास। आप कहेंगे हम तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, योग थोड़ी हो रहा है। यही योग है, नींद नहीं आएगी। और दूसरे अभ्यास जैसे भाई कर रहे हैं, उनके हाथ में हमने एक जल की पात्र दिया है, कटोरा। तभी जो अब आप अटेंशन सुनिए भाई, जो अभ्यास करेंगे और हम सभी मिल के करेंगे बैठ करके यहाँ पर, ठीक है? जब आपको नींद आए, खास करके आपको ये अटेंशन दिलवा रहे हैं, अमृत वेले नुमा शाम की योग में आप लंबा समय बैठते हो, उस समय अगर नींद आ जाती है आपके घर, आप घर में हो, बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके हाथ में है, क्योंकि युक्ति आपको रचना है। ये एक युक्ति बताया जा रहा है। और बाबा साकार बाबा बहुत युक्ति रचा है अपनी अभ्यास को निरंतर करने के लिए, योग साधना को निष्ठापूर्वक करने के लिए। तो जैसे उनके हाथ में कटोरा दिया गया, कटोरे में पानी है, तो वो एक स्मृति के साथ वॉकिंग करेंगे, चलेंगे। तो उनकी अटेंशन होगा, जब चलेंगे तो पानी जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए। और अभी आपकी अटेंशन जल की पात्र पर होगा या आपकी बुद्धि की अटेंशन मस्तक पर होगा, वो आपकी चेकिंग है। तो अभ्यास क्या करेंगे? हम सभी मिलके करेंगे अपनी अभ्यास। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। मणि में क्या होती है? चमक। चमक का 2 अर्थ हैं, एक चमक लाइट और माइट, और चमक का एक अर्थ होता है चुंबक, इसे आकर्षण करने वाला। बाबा को चकमक भी कहा गया है। एक मुरली है 73 की, बाबा कहते चकमक होके बैठ जाओ तो बाबा के पास बैठोगे। अर्थात जैसे बाबा चुंबक हैं, आप स्वच्छ होके बैठोगे तो बाबा आपको आकर्षित करेगा। तो ये अभ्यास में आत्मा मस्तक मणि हूँ, और मस्तक मणि में एक तो लाइट और माइट। माइट अर्थात शक्ति स्वरूप, लाइट अर्थात आत्मा की जो सतो गुण है वो किरण के रूप में फैलती है। तो इस स्मृति में हम सभी बैठेंगे 5 मिनट के लिए। कितने समय रखा आपने? 5 मिनट रखा है। चलिए, तो 5 मिनट के अभ्यास
एक साइलेंस ट्यून बजेगी, म्यूजिक, लाल लाइट होगा, तो आप सभी किस स्मृति में बैठेंगे? बार बार मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। और जैसे आप मस्तक मणि की स्मृति में रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक जितनी देर आप रहोगे उतनी देर आपकी देहभान मिटता जाएगा और आप 1 सेकंड में धीरे धीरे 1-1 सेकंड बीतते बीतते आप मस्तक में चेतन मणि बन जाएंगे, अर्थात आत्म ज्योति बिंदु बन जाएंगे आप। तो बार बार एक ही स्मृति में आत्मा मस्तक मणि हूँ। अगर बुद्धि और थोड़ा भटक जाए तो सेकंड स्टेप में आ जाओ, मैं बाबा के गले का मणि हूँ। और फिर बुद्धि भटक जाए, मैं हृदय मणि हूँ बाबा के। लेकिन आपकी बुद्धि इस 3 बातों के आसपास घूमना चाहिए, मस्तक मणि, या तो गले की मणि, या तो हृदय मणि। लेकिन आपकी स्मृति मणि से आगे और किसी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? तो अभ्यास में क्या करना है? आंखें, और कैसे बैठेंगे आप? कमर सीधा करके। रेडी भाई? अभी जैसे बिल्कुल आप 5 मिनट तक जैसे जहां भी वॉकिंग करना चाहते हो, आप पूरे हॉल भी चक्कर लगा सकते हो, आपके हाथ में है। स्मृति में मस्तक मणि हूं।
बार बार बुद्धि की अटेंशन मस्तक पर। मैं मस्तक मणि हूं। तो ये जो अभ्यास, ये हमें सहज अशरीरीपन की स्थिति बनाने में मदद करती है। तो स्वयं को चेक करो, बीच बीच में बुद्धि की अटेंशन सीट पर कितनी देर सेट हुए और कितनी देर बुद्धि भटकी, क्योंकि अटेंशन स्थिति बनाएगा। ओम शांति। अभी हम रिजल्ट देखते हैं। वो भाई को बुलाइए ना, वो भी स्क्रीन पर आएंगे तो अच्छा रहेगा ना, उनकी रिजल्ट उनको दिखाता। आइए भाई। 21% काम स्टेज है। 21 में 1 मिनट काम है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल में है। सबसे अच्छा ये एक्टिव में गया है। सबसे गया नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। आप आइए, आपके रिजल्ट को देखिए। आप थोड़ा स्क्रीन पर आ सकते हैं ये? हाँ ठीक है। वो भाई को दिखाना, जो भाई उनका रिजल्ट है। हाँ उनके हाथ में दीजिए, क्योंकि ये स्क्रीन पर भी आएगा भाई। हाँ आप दिखाइए, थोड़ा फोकस करिए। आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि भाई हम तो योग में बैठे थे, हमारी भले आंखें बंद थी लेकिन हम जगे हुए थे। लेकिन आप जगे हुए थे या नहीं, उसका भी आजकल मशीन बता देता है कि ब्रेन की एक्टिविटी के हिसाब से आप सोए थे या जगे हुए थे अंदर अंदर। इसलिए छिपाए हुए भी आप नहीं छिप सकते। लेकिन यहाँ सुंदर अभ्यास ये हुआ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे ब्रेन की 3 स्टेट दिखाती है। एक एक्टिव, जैसे आप अनेक प्रकार के संकल्प कर रहे हो, बुद्धि भटक रही, उसको एक्टिव स्टेट कहते हैं। और एक न्यूट्रल, जैसे हमने आपको प्रैक्टिस बताया कि मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। जब बाहर दुनिया से बुद्धि को आप एक ही अभ्यास पर एकाग्र करते हो तो उसको न्यूट्रल स्टेट कहते हैं। अगर आप उसी स्थिति में स्थित हो गए, एकाग्र हो गए, उसको काम स्टेट कहते हैं। तो भाई की जो आप देख पा रहे हैं, इसमें एक्टिव स्टेट बहुत कम है, ओनली 25 सेकेंड्स। क्योंकि जब व्यक्ति चलता है अटेंशन भी जाता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका रहा न्यूट्रल अर्थात कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट रहा। और धीरे धीरे ब्रेन काम स्टेट को जा रही थी। इसलिए यहाँ पर पंछी की सिंबल दिखा गया है। जैसे मस्तिष्क चलते हुए भी मस्तिष्क स्थिर हो गई, जैसे शांत। तो आप सभी मुरली सुने होंगे, बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में माउंट आबू से आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकोगे नहीं। अगर आप थकेगे नहीं तो ब्रेन में कौन सी स्टेट आएगी? न्यूट्रल या तो काम स्टेट, जो भाई ने किया। कितने काम था बताओ, उनको चलना था। आप बताओ, आपके अभ्यास कैसी रही? आप बताओ सबके सामने, थोड़ा 5 सेकंड बता दीजिए। आप लोगों के साथ चल रहे हैं, क्या लगा? एक्चुअली मैंने चलते टाइम बाबा को ही याद किया और मस्तक मणि की रियलाइजेशन में मैक्सिमम टाइम रहा। तो पानी भी गिरा नहीं, वो भी बाबा की कमाल है। और माइंड की स्टेट भी मैक्सिमम मैं समझता हूँ तक बढ़िया रही। चलिए तो ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ऐसे ही जो बात आपने सुना, कई बातें कहा गया। तो आगे आपके सामने और 3 दिन है ना, कितने दिन आप लोग हो, तभी आपकी स्थिति आपके हाथ में है। ठीक है, ओम शांति।